नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं ईरान और इजराइल और बीच में युद्ध में कूदे अमेरिका पर बात करूंगा। पिछले 2-3 दिन से लगातार ये कहानियां चल रही हैं। पिछली रात अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से 3 स्थानों पर ईरान में हमले किए। हमले में जो तस्वीर निकल कर के आई वो ट्रंप ने बाकायदे अपने एक्स पर पोस्ट की और कुछ मीडिया हाउस भी उसे चला रहे थे। ख़ासतौर पर हमारा जो भारत का मीडिया है वो तो बहुत ही B-2 बॉम्बर को मालूम नहीं क्या क्या दिखा रहा था कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब तमाम लफाजी। खैर, जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो वर्ल्ड मीडिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, CNN है, तमाम, हालांकि वो भी पश्चिम का जितना भी मीडिया है वो ट्रंप से इम्प्रेस रहता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बातें जो कहीं उसमें ये बात निकल कर के आई कि जो अमेरिका ने जो 3 जगहों पर हमले किए उसमें उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका जो देखिए अखबार या टीवी चैनल अपने एनालिसिस करते हैं, वो खुली आंखों से रिपोर्टिंग करते हैं और उनका ये होता है कि जैसे ही बॉम्बिंग हुई और उसके यदि वहाँ पर कोई रिएक्शन होता, यदि कोई जो संयंत्र है वो फट जाते या जो एटॉमिक एनर्जी पावर है वो फट जाती तो उसका रिएक्शन हम समझते हैं कि ज़्यादा दूर तक नहीं तो ईरान के चारों तरफ या पूरे देश ईरान में तो दिखाई देता। मैं समझता हूँ कि यदि ये बॉम्बिंग जो हुई थी वो फट जाती तो इससे पाकिस्तान और भारत तक उसकी जो रिएक्शन है वो होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो UN जो काउंसिल की बैठक हुई थी, सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें भी जो इंटरनेशनल जो एनालिसिस्ट हैं, जो देश हैं जो इस पर एटॉमिक एनर्जी पर निगाह रखते हैं, उन्होंने भी वहाँ पर यही बात कही कि कोई ज़्यादा खास नुकसान नहीं हुआ ईरान का। ये सारी चीज़ें हैं सामने। अब पिछले जो कुछ घंटों में जो चीज़ें बदली हैं मैं वो आपको थोड़ी छोटी 2-4 लाइन में बता देता हूँ कि ईरान के विदेश मंत्री ने रशिया के राष्ट्रपति जो क्या नाम है उनका, पुतिन से बात की और उन्होंने भरोसा भी दिलाया कुछ हो सकता है कि वो कुछ करें ईरान के पक्ष में। और इसके बाद जो B-2 से बॉम्बिंग हुई उसका सीधा 2 जगह ईरान ने बदला लिया। एक तो सीरिया पर हमला किया, जहाँ सीरिया में जो अमेरिका का जो अड्डा है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, एक बात। दूसरी बात, इजराइल पर जो 40 मिनट के भीतर 15 मिसाइलें छोड़ करके उसे तबाह कर दिया। वहाँ का जो बिजली का संयंत्र है उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जो रिपोर्टें मिल रही हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि आधे से ज़्यादा इजराइल इस समय अंधेरे में डूबा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं जो कार्यक्रम है उनके, और नेतन्याहू के जो देश है उसमें नेतन्याहू की फजीहत हो रही है पूरी तरह से। वहाँ लोग बंकरों में बहुत काफ़ी देर तक छिपे हुए हैं, अपनी जान बचाए हुए हैं। वहाँ भगदड़ मची हुई है, कौन कहाँ जाए, क्या करे क्या नहीं करे, ऊहा-पोह की स्थिति हो गई है। तो इन दोनों देशों में वहाँ की जनता बिल्कुल सड़कों पर है। तीसरी बात, में ईरान में जो ईरान कर रहा है या ईरान जो झेल रहा है, जो भी हमले हो रहे हैं, उन हमलों को लेकर के ईरान की जनता सड़कों पर है और वो जो अली खौमनी साहब हैं उनके पक्ष में कह रहा है कि बदला लीजिए, हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। ये कई एक चीज़ें सामने आ रही हैं। बीच में एक छोटी सी और चीज़ भूल जाऊंगा मैं, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में जो जनरल मुनीर हैं, 3 दिन रह कर के या 2 दिन रह कर के अमेरिका में जो खाना वाना खा के आए हैं, उनके देश में पाकिस्तान में इस समय जनरल मुनीर
और जो वहाँ की सत्ता है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं। उसमें महिलाएं सबसे आगे हैं, पाकिस्तान की महिलाएं सबसे आगे हैं और वो विरोध कर रही हैं। और ईरान का जो खमैनी है, धर्मगुरु हैं, सर्वोच्च सत्ता के शिखर के जो व्यक्ति हैं, उनकी फ़ोटो लेकर के वहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और खमैनी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, ईरान के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। तो यहाँ पाकिस्तान फंसता नज़र आ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। खैर वो एक अलग स्टोरी है, उसे हम बाद में फिर सुनाएंगे आपको। अब इस बीच जो अंधेरा इजराइल में है, उससे जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम एक वीडियो आपको सुनवा देते हैं। जो वीडियो ईरान की जो इस्लामिक क्रांति के जो गार्ड हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। और उसमें उसी के साथ साथ हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ईरान ने 40 मिनट में 15 मिसाइलें दागी। ये इजराइल का दक्षिणी इलाका है। ये जनायतकार در ادامه حمایت‌های همه جانبه خود از تجاوزگری رژیم صهیونیستی با نقض آشکار حاکمیت جمهوری اسلامی به صورت مستقیم وارد جنگ با ایران شد و به خاک مقدس ایران تجاوز کرد. این اقدام خصمانه با هدف احیای رژیم در حال مرگ صهیونیستی صورت گرفت، اما نه تنها بی‌ثمر بود بلکه موجب گسترش دایره اهداف مشروع و متنوع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و زمینه‌های گسترش جنگ در منطقه را فراهم می‌کند. به شما اطمینان می‌دهیم که با این تجاوز عقربه‌های ساعت به سود شما نخواهد چرخید. رزمندگان اسلام در پاسخ به این جنایت با عملیات‌های قدرتمند و هدفمند عواقبی 48 घंटे में आपको खबर चलेगी, पता चलेगी। ट्रंप को सीधी चेतावनी। इंशाअल्लाह Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. गार्ड कोर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फाखरी ने कहा कि अमेरिका अब सीधे इस युद्ध में शामिल हो गया है और उसने ईरान की पवित्र जमीन का उल्लंघन किया है। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फाखरी ने अमेरिका को ये चेतावनी एक वीडियो संदेश के जरिए दी है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को भारी अफसोसजनक और अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ेंगे जो शक्तिशाली और टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए दिए जाएंगे। संदेश में इब्राहिम जुल्फाखरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे अंग्रेजी में संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर ट्रंप, गैम्बलर, आप ये युद्ध शुरू कर सकते हैं लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। ईरानी मीडिया ने भी ईरान के कमांडर इन चीफ आमिर हातमी का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि जब भी अमेरिका ने अतीत में ईरान के खिलाफ अपराध किए हैं उसे कड़ा जवाब मिला है और इस बार भी वही होगा। न्यूक्लियर फैसिलिटीज ही नहीं, ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च बेस भी पहाड़ी इलाकों और अंडरग्राउंड टनलों में बना रखे हैं। खुर्रमाबाद और तबरेज जैसे शहरों के पास मिसाइल स्टोरेज और लॉन्चिंग की बड़ी व्यवस्था है। इसके अलावा कसरे, शिरीन और इस्फहान जैसे अपने सभी अहम सैन्य संसाधनों को पहाड़ों की छाया में, गुफाओं और बंकरों के भीतर छिपा देना ताकि दुश्मन को उन तक पहुंचने में मुश्किल हो। इन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज ने आज इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भले ही इजराइल ने अब तक ईरान की कई सतही सैन्य ठिकानों पर बमबारी की हो, लेकिन इन बंकरों की वजह से उसे असली नुकसान पहुंचाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। इन गुप्त अड्डों की गहराई इतनी ज्यादा है और इनका आर्किटेक्चर इतना पेचीदा है कि सामान्य मिसाइलें इनमें घुस ही नहीं पाती। मिसाइल गिरती है, धमाका होता है, लेकिन अंदर मौजूद ड्रोन, मिसाइल और न्यूक्लियर उपकरण पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। यही वजह है कि ईरान जब चाहे अपने इन बंकरों से मिसाइल या ड्रोन निकालकर इजराइल पर हमला कर देता है और हर बार इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तेहरान
इस्फहान और ये जानना मुश्किल होता है। इनमें से कई फैसिलिटीज पहाड़ों के अंदर सुरंगनुमा गहराइयों में फैली हुई हैं, जहां की गहराई 80 से लेकर 150 मीटर तक है। यहाँ न सिर्फ मिसाइल स्टोरेज है, बल्कि पूरी लॉन्चिंग यूनिट, रिपेयर फैक्ट्री और ऑपरेशनल कंट्रोल रूम भी छिपाए गए हैं। यही वो कारण हैं जिनकी वजह से इजराइल का परंपरागत हमला विफल साबित हो रहा है। ईरान ने जानबूझकर इन फैसिलिटीज को इस तरह डिजाइन किया है कि ये अमेरिकी या इजरायली बंकर बस्टर बमों से भी बच सकें। इनकी दीवारें स्पेशल रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनी हैं और भीतर कई लेयर में सुरक्षात्मक जोन बने हैं। यहाँ तक कि अगर एक लेयर को नुकसान भी पहुंचे तो अंदर की मुख्य यूनिट पूरी तरह सुरक्षित रहती है। लेकिन MOAB इसकी ताकत ही ऐसी है कि ये जमीन के अंदर तक घुसकर गुफाओं में छिपी हर चीज को खाक कर सकती है। ये बम गिरता नहीं, खैर बरपाता है। एक बार जहां ये फटा, वहां 500 मीटर के दायरे में सब कुछ राख। MOAB का डिजाइन ही ऐसा है कि ये टारगेट पर गिरने से पहले हवा में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे इसकी वेव पूरे इलाके को एक साथ निकल जाती है। इसका एक्सप्लोजिव लोड लगभग 8500 किलो हाई एक्सप्लोजिव H6 होता है, जो इसे दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर धमाका करने वाला बम बनाता है। यह बम खास तौर पर बड़े इलाके में फैले दुश्मन के बेस, रनवे या बंकर सिस्टम को पूरी तरह तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसकी विस्फोटक तरंगें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि अगर किसी सुरंग में दुश्मन छिपा हो तो वहां तक हवा के प्रेशर से भी मौत पहुंच सकती है। धमाके के धमाके से पैदा हुई वैक्यूम वेव न सिर्फ ठोस स्ट्रक्चर्स को तोड़ देती है, बल्कि अंदर छिपे लोगों को भी पल भर में खत्म कर देती है। यही वजह है कि ईरान जैसे दुश्मनों के गुप्त अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों को मिटाने के लिए MOAB सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम है ये। इसकी लंबाई लगभग 30 फीट यानी 9 मीटर के आसपास होती है और इसका व्यास करीब 1 मीटर के बराबर होता है। अगर आप इसकी ऊंचाई को एक बिल्डिंग से तुलना करें तो ये बम लगभग 3 मंजिला इमारत जितना लंबा होता है। इसका वजन है 21,600 पाउंड यानी लगभग 10,000 किलो से भी ज्यादा, जो इसे एयरक्राफ्ट के जरिए गिराना तक मुश्किल बना देता है। इसकी फायर पावर इतनी जबरदस्त है कि इसे फेंकने के लिए विशेष रवीन्द्रनाथ टैगोर ईरान में शाह के साथ इतनी मेहमानबाजी हुई कि वो 2 साल तक वहाँ रुके और ईरान के ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी। आपने देखा जो इस्लामिक गार्ड हैं अब ईरान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैम्बलर कहा है ट्रंप को। अब आप समझिए गैम्बलर का मतलब क्या होता है, जुआरी होता है। आप भी जानते होंगे, शायद आप थोड़ी बहुत हमारे जैसी समझ के लोग हैं तो वो समझते होंगे कि गैम्बलर के मीन्स क्या होते हैं। तो जुआरी शब्द कहा है और साफ कर दिया है कि गैम्बलर ट्रंप, ये युद्ध तुमने शुरू किया है और इसका अंत ईरान करेगा। कितनी बड़ी बात कह दी है, आप देखिए। और मैं समझता हूँ कि उसने अपने बदले लेने शुरू कर दिए। दूसरी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ने की बात है, उसमें ये आया है जो जलडमरू मध्य है, जो आप समझते होंगे उसको, जो फारस की खाड़ी और हिंद महासागर का जो हिस्सा है उसको छोटे से रास्ते के जरिए जोड़ता है, उसको जलडमरू मध्य कहते हैं और उस पर ईरान का कब्जा है। ईरान के संसद में बाकायदे प्रस्ताव पास हो गया है कि इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए
यहाँ से गैस की सप्लाई और जो क्रूड ऑयल जो वहाँ से मिलता है ईरान से, उसकी सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी जाए। वहाँ तमाम जहाज़ पहुँचे भी हैं और वो डर के भाग भी रहे हैं। बड़ा ख़तरनाक खेल है ये। यदि वहाँ से ये सप्लाई बंद होती है तो दुनिया में मैं समझता हूँ एनर्जी का हाहाकार मचेगा। हालांकि वो बड़ी दुहाई दे रहा है ट्रंप, बैठ कर के वहाँ पे पागल हुआ जा रहा है कि ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। भाई ये सब चीज़ें करने से पहले सोचिए। आप अपना अमेरिका चलाइए, आप इजराइल के काका बन करके उसको क्यों बचाने की सोच रहे हैं? इजराइल बहुत ही क्रूर कंट्री है और उसके ऊपर इस समय जो सत्ताधारी नेतन्याहू है वो महानतम क्रूर व्यक्ति है। अमेरिका तब कहाँ चला गया था जब हमास के ऊपर उसने 40-40 हज़ार बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और अस्पतालों पर वहाँ बॉम्बिंग की। तब ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई थी। खैर, इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा क्या समझाएं, आप बहुत समझदार हैं। आप जो हमारा देश का गोदी मीडिया है उसके चक्कर में ना रहें। ईरान के पास बहुत कुछ ताकत है और उस ताकत का वो धीरे धीरे करके इस्तेमाल कर रहा है। आप जानते हैं ईरान कभी उतावला होकर के कभी कोई बात नहीं कहता, ये हम आपको बता देते हैं। ये भी आपको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के बीच आज से नहीं 40 साल से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ जो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। हमारे जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो कवि थे बंगाल के, जिनने शांति निकेतन यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, वो 1932 में ईरान गए थे और वहाँ का जो शासक था उन्होंने उनकी ऐसी आप भगत की कि वो 2 साल तक वहीं रहे और शायद उन्होंने ईरान के ऊपर कुछ रचनाएं भी रची थी जिनको सुन कर के वहाँ का ईरान के लोग पागल हो गए थे। और वो बाकी चीज़ें हैं वो हम आपके सामने कभी रखेंगे पूरी स्टोरी को। तो लेकिन ये सूचना आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था कि भारत इस समय दो राह पर है। मालूम नहीं भारत क्या करना चाहता है। सुनने में गोदी मीडिया से तो ये भी आ रहा है कि वो इजराइल को अपनी कौन सी मिसाइल जो बनी है हमारी उसको बेचने की बात कर रहा है। अब पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, ये हम नहीं जानते। हमारी विदेश नीति कहाँ जा रही है इसको भी हम नहीं जानते, क्योंकि विदेश नीति जब चलती है तो उस पर बातें होती हैं और उसका एक एनालिसिस होता है, उसकी बातें सामने जनता के सामने लाई जाती हैं। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि देश किधर कहाँ विदेश नीति को ले जा रहा है। हम कुछ नहीं कह सकते। ये सारी चीज़ें यदि आपको पसंद आई हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह।